दोस्तों, आदर्श वो नहीं जो हमें बताया जाता है। आदर्श वो है जिसे हम सालों से अपने दिल से महसूस करते आ रहे हैं और हमारी इस सोच पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि हमारी 20 सालों की सोच पर कुछ महीने हावी हो गए। बहुत सवाल आपके मन में आते होंगे, जैसे आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 सालों की संस्था 9 से 10 महीनों के बीच में ही बिखर गई। आदर्श भुगतान क्यों नहीं दे पा रही है? डिपॉजिट का पैसा कहाँ गया? क्या आदर्श के पास भुगतान के लिए पर्याप्त संपत्तियां मौजूद हैं? क्या अभी भी हमारा निवेश सुरक्षित है? आदर्श का मैनेजमेंट चुप क्यों है? अभिकर्ताओं को निवेशक क्यों परेशान कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच को बदल रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो सच है लेकिन अभी तक हमसे छिपाया गया है? हेलो दोस्तों, ई नॉलेज सेंटर में आप सभी का खुशी से स्वागत है। दोस्तों, आज की न्यूज़ में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आदर्श की तरफ से आई है, लेकिन मैं ये ज़रूर वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के द्वारा आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में वह सारी चीज़ें हैं जो आप आदर्श के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह कोई पेड न्यूज़ नहीं है। इस न्यूज़ को जारी करने के लिए किसी भी कंपनी की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई भुगतान नहीं किया गया है। यह हमारा खुद का व्यू है। हमने जो देखा और महसूस किया वही आपको बता रहे हैं। इस खबर को आप सही माने या गलत माने, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो चालू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, मामला चालू हुआ 13 जून 2018 के एक टीवी चैनल के फेमस ज्ञानी बाबा की खबर से, जिसमें बताया गया कि आदर्श के मुकेश मोदी पैसा लेकर भाग जाने की फिराक में हैं। लोगों का सारा निवेश डूब गया है। जबकि इस खबर से पहले लगभग 20 सालों से आदर्श ड्यू डेट पर सभी पेमेंट कर रहा था। यह भी बताया गया कि सारा निवेश शेल कंपनियों के माध्यम से मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों में बांट लिया है और वह कभी भी भाग सकता है। जबकि उसके बाद से अब तक मुकेश मोदी भारत में ही है और संस्था के दफ्तर खुले हुए हैं, और 13 दिसंबर 2018 की शाम तक लोगों को कैश या नेफ्ट के माध्यम से कुछ न कुछ पैसा संस्था द्वारा दिया गया है। इस न्यूज़ को लगभग 3 दिनों तक लगातार एक ही न्यूज़ चैनल द्वारा चलाया गया। इस खबर को न्यूज़ की तरह दिखाने की बजाय एक स्कैंडल की तरह दिखाया गया, ताकि लोगों में भय और डर की जगह बनाई जा सके। लोगों का विश्वास संस्था से उठाने की कोशिश की गई ताकि लोग आदर्श का पैसा निकालना चालू कर दें, और ये कोशिश कामयाब भी हो गई और लोग पैसा लेने के लिए संस्था के दफ्तरों पर पहुंचने लगे। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि एक न्यूज़ चैनल के अलावा किसी भी दूसरे न्यूज़ चैनल ने इस खबर को प्रकाशित नहीं किया, न ही संस्था के बारे में कुछ सही या गलत अपने चैनलों में बताया। जिन विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम उस चैनल में मुकेश मोदी के साथ जोड़ा गया, उन लोगों की तो न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनलों पर प्रकाशित की गई, लेकिन फिर आदर्श के मुकेश मोदी की खबर दूसरे न्यूज़ चैनलों में प्रकाशित क्यों नहीं की गई? यह सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। न्यूज़ चैनलों के अलावा भी किसी भी अखबार ने इस बात की पुष्टि नहीं की जिसकी खबर एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल ने प्रकाशित की थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का विश्वास आदर्श की इस न्यूज़ के बाद उठ गया और लोग पैसा लेने के लिए संस्था के दफ्तरों पर जाने लगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संस्था के पास निवेशक का जो पैसा आता है, वह उसे कभी भी अपने बैंक खाते में नहीं रखती है। निवेशक को ब्याज देने के लिए वह पैसा दूसरी डिपॉजिट स्कीम्स में लगाती है या दूसरी अन्य साधनों में लगाती है, ताकि निवेशक को निर्धारित ब्याज दिया जा सके, और कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर संस्था अपने पास रखती है ताकि भुगतान के समय निवेशक को उसका भुगतान दिया जा सके। यही संस्था के साथ हुआ कि उसके पास जो रिजर्व में जो पैसा था, वही पैसा 13 दिसंबर 2018 तक लोगों को पेमेंट देने के लिए काम में लिया गया। यहाँ मैं समझता हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि निवेशकों ने जो अपना पैसा जमा कराया वह संस्था से कहाँ चला गया। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संस्था के दफ्तरों पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा और उन्होंने नियमों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं पाया गया। इस बात की सूचना अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, 13 जून 2018 से लेकर अब तक संस्था का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी दोष संस्था पर अभी तक साबित नहीं हुआ है। सुरक्षा के तौर पर मुकेश मोदी और राहुल मोदी दोनों ने ही अपने पासपोर्ट न्यायालय में जमा करा दिए हैं, ताकि किसी को यह न लगे कि कार्रवाई के बीच में ये लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे और लोगों का पैसा डूब जाएगा। दोस्तों, यह बात आती है कि संस्था ने जो पैसा लोन के तौर पर कंपनी को दिया, उसका क्या हुआ? दोस्तों, कंपनियों को जो लोन दिया जाता है उसकी एक समय सीमा होती है। वह समय सीमा पूरी होने के बाद ही वह पैसा वापस संस्था को मिलता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि संस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी एक कंपनी द्वारा अपनी भारत में जितनी भी संपत्तियां हैं उसका सर्वेक्षण कराया है, और सर्वेक्षण की रिपोर्ट यही कहती है कि संस्था के पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां मौजूद हैं और भुगतान केवल 8,500 करोड़ के लगभग का ही है। तो यहाँ यह बात
है कि लोगों का निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। संस्था अपनी संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का भुगतान पूरी तरह कर सकती है। दोस्तों, यहाँ यह बात जानने की है कि जब तक न्यायालय से अनुमति नहीं मिल जाती, संस्था अपनी संपत्तियों का बेचान करके पैसा अपने अकाउंटों में नहीं ले सकती। जैसे ही संस्था को न्यायालय से अनुमति मिलेगी, वह अपनी संपत्तियों का बेचान जारी करेगी और निवेशकों को पैसा पूरी तरह लौटाएगी। अब आप कहेंगे कि आदर्श का मैनेजमेंट चुप क्यों है, वह निवेशकों के सामने क्यों नहीं आता, निवेशक को पूरी बात क्यों नहीं बताता। दोस्तों, आदर्श का मैनेजमेंट चुप नहीं है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप ही काम कर रहा है और अपना सहयोग दे रहा है। आदर्श के बारे में लोगों को सही न्यूज़ मिलती रहे, इसके लिए आदर्श के प्रबंध निदेशक श्रीमान राहुल मोदी ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें वह पत्रों के माध्यम से अपने सदस्यों को संबोधित करेंगे। अभी तक 7 पत्र उनके आ चुके हैं और उसमें उनके बारे में संस्था की गतिविधियों का बताया गया है और उन्हें संस्था की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आगे पत्र आते जाएंगे, ताकि बाहरी लोगों से गलत न्यूज़ सुनकर निवेशक परेशान ना हो। उन सभी पत्रों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं और आप सभी पत्रों का वीडियो इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति को भी कोई नुकसान हो जाता है तो वह अपने सभी उधार के पैसों को अपनी संपत्तियां बेचकर चुकाता है। अगर किसी के पास उसके उधार की राशि से ज़्यादा की संपत्ति है तो निवेश सुरक्षित माना जाता है और यही स्थिति संस्था की है कि संस्था के पास निवेशकों से लिए गए पैसे से ज़्यादा की संपत्तियां मौजूद हैं और उनको बेचकर वह निवेशक को पूरा पैसा लौटा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि संस्था कहीं भी गलत नहीं है। अगर कुछ गलत होता तो माननीय न्यायालय अपना फैसला उसके विरुद्ध सुना चुकी होती, जो अभी पिछले 9 महीनों से विचाराधीन है। 13 जून 2018 को छपी न्यूज़ के अनुसार 14 जून को ही संस्था के दफ्तर बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन वे आज भी चल रहे हैं, खुले हुए हैं और सारा काम काज बदस्तूर जारी है, भुगतान की स्थिति को छोड़कर। भुगतान की प्रक्रिया में समय इसलिए लग सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्तियों को बेचता है तो उसे उसी समय खरीदार मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और खरीदार मिलने के बाद भी खरीदार पैसा चुकाने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगता है। संस्था के साथ भी यही स्थिति है। संपत्तियों को बेचने की अनुमति मिलने के बाद ही संस्था द्वारा खरीदार को ढूंढकर और उससे पैसा लेने में समय लग सकता है और अभी फ़िलहाल यही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि संस्था पर किसी प्रकार का लिक्विडेटर नहीं बैठा हुआ है। माननीय न्यायालय ने लिक्विडेटर बैठाने के आदेश पर मोहर नहीं लगाई है और अपना आदेश सुरक्षित रखा है और मैनेजमेंट को ही आगे संस्था को चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जितनी भी जांच एजेंसियों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन पर अभी तक कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी तक की रिसर्च यही कहती है कि संस्था अपना काम बदस्तूर जारी रखे हुए है। जैसे ही न्यायालय से स्वीकृति मिलेगी, वे अपनी प्रॉपर्टियां बेचेगी और निवेशकों का पेमेंट करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को लेकर आपके जो भी कमेंट हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उन सभी का आपको रिप्लाई करूँगा। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए आप सभी का